viviparous. The reproductive events in humans include formation of gametes, gametogenesis, that is, sperm in males and ovum in females, transfer of sperms into the female genital tract, insemination and fusion of male and female gametes, fertilization, leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation, embryonic development, gestation, and delivery of the baby, parturition. You have learned that these reproductive events occur after puberty. There are remarkable differences between the reproductive events in the males and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive systems in human. The male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and the external genitalia. The Genitalia. testes are situated at Genitalia. It is called as genitalia. genitalia. So Genitalia. फर्स्ट पैराग्राफ में आपने यही प्रोसेस मैंने जो आपको बताया कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट्स होंगे, क्या स्टेप्स होंगे. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो स्पर्म बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगी, फीमेल में एग बनेंगे. देन मेल विल ट्रांसफर दैट स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, तो दैट इज इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन हो जाएगा, देन देयर विल बी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो देन देयर विल बी इम्प्लांटेशन, के जो जाइगोट होगा वो अपने आप को यूट्रस की मेम्ब्रेन में इम्प्लांट कर लेगा. After implantation, there will be 9-month gestation period. Fetal development will be taking place for 9 months in the uterus, and then there will be parturition, delivery. Okay, parturition हो जाएगा तो there will be delivery, and then there will be the birth of the young one. क्योंकि humans are viviparous, they produces the young ones. इस वजह से आपका फर्स्ट पैराग्राफ में जनरल इंट्रोडक्शन दिया है. अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, उसमें आपका चैप्टर में यही पैराग्राफ आपको दिया हुआ है. इसमें कुछ टर्म्स है, गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म एंड एग प्रोडक्शन, इंसेमिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक्ट, देन फर्टिलाइजेशन दैट मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देन ब्लास्टोसिस्ट टर्म दिख रही है आपको. ब्लास्टोसिस्ट एक थोड़ा और डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है, एम्ब्रियो का. जाइगोट किस में डेवलप हो चुका है? एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो की एक स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है एम्ब्रियो की जो यूट्रस की बॉल में इम्प्लांट होती, ठीक है. तो इम्प्लांटेशन वर्ड इसीलिए आया है. फिर जेस्टेशन मींस 9 मंथ तक वो जो बेबी होता है वो डेवलप रहता है यूट्रस में, ठीक है, क्लियर. एंड देन पार्चुरेशन टर्म आई है, पार्चुरेशन मींस डिलीवरी. और फिर लास्ट में ये वर्ड दिए हुए हैं कि रिमार्केबल चेंज है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल्स और फीमेल्स में, बिकॉज मेल्स ओल्ड एज में भी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फीमेल्स 50 इयर्स के बाद उनमें कोई एग प्रोड्यूस नहीं होता. क्लियर? Yes, ma'am. तो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया है कि पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स हैं. एक्सेसरी डक्ट्स मतलब जो भी ट्यूब्स स्पर्म्स को फीमेल ट्रैक्ट तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब पूरा यूरिथ्रा तक. टेस्टिस से जो वास्ट डिफरेंस आ रहा है, ट्यूब जो स्पर्म लेके आता है, फिर लास्ट एग्जिट मीन्स जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म भेजने हैं, वहां तक जितने भी ट्यूब्स आते हैं उनको डक्ट्स और ट्यूब्स बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ट्यूब्स. और उनके बीच में 3 ग्लैंड्स ऑल्सो कम, 3 ग्लैंड्स भी आते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स. सो दे आर ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डक्ट है एक्सेसरी डक्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक्सेसरी ग्लैंड है, और पीनस उसका क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया. क्लियर?
यहाँ तक क्लियर हो गया? पीनस इज द, देखो ग्लैंड्स, Yes, ma'am. पीनस और पीनस दिया हुआ है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मीन्स अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एक्सटर्नली टू द बॉडी, बॉडी के एक्सटर्नल में प्रेजेंट है, एंड दैट इज नॉट इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंदर की तरफ नहीं है, जैसे बाकी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बॉडी के अंदर है, बाहर तो सिर्फ क्या है, पीनस और स्क्रोटम है, क्लियर? तो इसीलिए उसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से ही दिखता है, ठीक है? तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस भी एक्सटर्नल है, पाउच जैसे स्ट्रक्चर में है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, एंड इंटरनली बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कम होता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। In adult, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. Adult में इतना लंबा होता है, उसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है अडल्ट में, टेस्टिस का लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस की, ट्यूनिका एल्बिज्यूनिया, ठीक है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये कुछ ट्यूनिक नाम की मेम्ब्रेन से, जब आप टीएस पढ़ोगे टेस्टिस का तब आपके ये नाम आएंगे, और ये एक प्रैक्टिकल भी है आपका कि यू हैव टू स्टडी द टीएस ऑफ टेस्टिस। अगर हम सेक्शन करते हैं टेस्टिस का तो उसके अंदर कौन कौन से सेल्स, कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो टेस्टिस के ऊपर 2 लेयर्स भी होती हैं, ठीक है, यही बता रहे हैं, डेंस कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर टेस्टिस के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। Every testis will have highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced, और इसी के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? Sperm. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स Yes, ma'am. साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लाइन बाय लाइन इसीलिए समझ रहे हैं बिकॉज अब आपका एमसीक्यू पोर्शन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके मिड ऑफ द लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी दे विल कम, कि कहीं से भी बीच बीच में से एनसीईआरटी में से आपका कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टेस्टिस की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो कितने लिखे हुए हैं, 250 कंपार्टमेंट। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। One lobule, how many seminiferous tubules are present? 1 to 3, 1-3 seminiferous tubules. So total कितने हो गए, 250 into 3। जब हम 250 into 3 करेंगे तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल आएंगे एक टेस्टिस के, तो कितना बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 750 seminiferous tubules will be there in the one testis. Clear हुआ? Yes, ma'am. और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इनसाइड में 2 तरह के सेल्स होंगे, 2 मेन सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, मेल जर्म सेल्स जो मदर सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जिनसे स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी सेल से बना है, तो जर्म सेल्स होते हैं उसमें जिनसे स्पर्म बनेंगे, एंड सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स भी होते हैं जो नर्सिंग सेल्स होते हैं, जो इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया को क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरीके के सेल्स हो गए, मेल जर्म सेल्स दैट इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, एंड सर्टोली सेल्स दैट आर नर्सिंग सेल्स जो नरिशमेंट करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जो स्पर्मेटोगोनिया को ही नर्सिंग करेंगे, मतलब
जैसे जब भी हम कुछ भी सेल्स की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ा था एंथर में, कि एंथर में किस तरह से पोलन ग्रेन बन रहा था। ठीक है, तो जब भी हम कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज बनती है उसे हम जानना चाह रहे हैं, तो उसके आगे जेनेसिस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? जेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। तो उसमें कोई ना कोई नर्सिंग सेल्स भी होंगे। नर्सिंग मतलब नरिशमेंट करने वाले जरूर होंगे सेल्स, क्योंकि लिविंग चीज है, वो प्रोसेस कुछ होगी तो उसको नरिशमेंट चाहिए। क्या चाहिए? नरिशमेंट। तो सर्टोली नरिशिंग सेल्स होते हैं, नरिशिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, नरिशमेंट देते हैं। The male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation। और मेल जर्म सेल्स के अंदर क्या होती है? meiotic divisions। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टोली सेल्स की नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि मेल जर्म सेल मियोसिस करते हैं और फाइनली उसमें क्या बनाते हैं? वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। While Sertoli cells provide nutrition to the germ cells, Sertoli cells क्या करते हैं? germ cells को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, and regions outside the seminiferous tubules is interstitial spaces containing small blood vessels and interstitial cells called Leydig cells। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं जो छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स रखती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को अपने अंदर रखती हैं, जिन्हें लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस, जिन्हें कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पर होते हैं। क्लियर हुआ? लेडिक सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, ma'am. यस, तो अब जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। तो ये चारों मिलाकर एक्सेसरी डक्ट्स कहलाते हैं। टेस्टिस से जो आ रहे हैं वो वास डिफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, ये स्ट्रक्चर्स हैं। वास डिफरेंशिया और रेटिटेस्टिस टेस्टिस से आ रही हैं। एंड देन स्ट्रक्चर्स बने, वास डिफरेंस जैसा स्ट्रक्चर बना, एंड देन इट विल ज्वाइन इनटू द वास डिफरेंस विल ज्वाइन इनटू सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स में जुड़ जाएगा वो, एंड देन सेमिनल वेसिकल भी अपना सिक्रीशन उसमें पोर कर देगा। देन सिंगल कह सकते हैं एक ट्यूब जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन पोर करता है। इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर भी सिंगल ट्यूब में आ जाएगा। सेमिनल वेसिकल का भी इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा है। ठीक है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसमें प्रोस्टेट भी अपने सिक्रीशन देता है, बल्बो यूरेथ्रल भी अपने सिक्रीशन देता है, और वो यूरिथ्रा से जुड़ जाता है। इट जॉइंस टू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली ट्यूब है। तो यही सारे ट्यूब्स के बारे में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपनिंग इनटू वास डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे टेस्टिस के ओपन होते हैं, वास डिफरेंशिया में ओपन होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर से वो ओपन होते हैं उन्हें रेटिटेस्टिस बोला जाता है। ठीक है, रेटिटेस्टिस क्यों बोला जाता है? बिकॉज रिटेनिंग द टेस्टिस कंटेंट।
रेटिटेस्टिस ऐसा जाल जैसा है, नेटवर्क जैसा है टेस्टिस के ऊपर, जो सारे स्पर्म को वहां सबसे पहले वहां पास कर रहा है। और रेटिटेस्टिस सारे सब्सटेंसेस को कहाँ दे देगी? वास इफ्रेंशिया में दे देंगी। और वो सारे वास इफ्रेंशिया एक्चुअली में एपिडाइडमिस के अंदर एक कलेक्टेड है। एपिडाइडमिस में सारे वास इफ्रेंशिया कलेक्टेड है, ठीक है। The epididymis located along the posterior surface of each testis. Epididymis दोनों टेस्टिस के posterior surface यानी ending portion पे located होता है। And epididymis leads to vas deferens, और epididymis किस में ओपन होता है? vas deferens में ओपन होता है, ठीक है। अब vas deferens ओपन होने के बाद vas deferens एक ऐसी ट्यूब है जो अपवर्ड लेके आती है स्पर्म्स को। इट ब्रिंग्स द स्पर्म्स अपवर्ड। द एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड। असेंडिंग का मतलब होता है कमिंग अपवर्ड। सो इट इज असेंडिंग, इट इज कमिंग अपवर्ड